ST नियोजित शिक्षक संघ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं और ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपकी क्या मांगे? आज हम लोग यहाँ बिहार विधानसभा के समक्ष टेट स्टेट्यूटरी नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन करके बिहार विधानसभा का अपने मांगों के साथ में ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है कि नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, उनका पुराना वेतनमान, सहायक शिक्षक का दर्जा, राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना घोषणा पत्र में भी महागठबंधन सरकार के शामिल था, लेकिन आज 6 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जरूर जो है एक नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली बनाने का खिचड़ी जरूर पक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने वेतन बढ़ोतरी की बात जरूर की है, लेकिन हम उनका इसके लिए धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हमने जो उम्मीद पर रखी थी महागठबंधन से, जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि हमें पुराने शिक्षकों की भांति सारी सुविधाएं मिलेगी, वो हमें नहीं मिल रही है। और हम ये इसी मांग को याद दिलाने के लिए, उनके वादा को याद दिलाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और साथ ही जो सचिवालय के अंदर में जो तानाशाह शिक्षा विभाग के अफसर बैठे हुए हैं, जो आए दिन शिक्षकों को किसी न किसी रूप में परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाई जाए। हालिया मामला जो NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों का है, जो NIOS भारत सरकार, NCT और बिहार शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन में उनका प्रशिक्षण हुआ, सारी प्रशिक्षणाचार्य और उनकी सारी परीक्षाएं जो है समाप्त हो गई 31 मार्च 2019 के पूर्व। NIOS कह रहा है कि वो 31 मार्च 2019 से ही प्रशिक्षित है, फिर भी आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बात करिए NIOS से। रिजल्ट कब दिया गया? रिजल्ट वो कह रहा है कि हम 31 मार्च 2019 को उसके वेबसाइट पर जाकर चेक करिए। 31 मार्च 2019 उनका जो है रिजल्ट तिथि बता रहा है, लेकिन मार्कशीट या सर्टिफिकेट का जो मुद्रण तिथि है उसी को आप मान रहे हैं और उसी को मान करके बैठे हैं। तो आप ही के नेतृत्व में, आप ही के पदाधिकारियों के दिशा निर्देशन में ये जवाबदेही दी गई थी। निदेशक स्तर के उसमें 5-5 पदाधिकारी थे। अगर उनका प्रशिक्षण समय पर पूरा करने की जवाबदेही उनकी थी और आप मानते हैं कि इनका प्रशिक्षण समय पर पूरा नहीं हुआ है, तो शिक्षकों पर कोई कार्रवाई करने के पहले उन आला अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भ्रम है इसको लेकर के, तो NIOS से संवाद करिए। हमने NIOS का घेराव किया, NIOS के पदाधिकारियों ने कहा कि हम आपको 31 मार्च 2019 से प्रशिक्षित मानते हैं। उन्होंने इसका पत्र दिया और कहा कि आप पदाधिकारियों को कहिए कि हमसे मिले, हमसे बात करें, हम उनको जो कहेंगे लिख कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए। हम क्यों कोर्ट जाएंगे? आप कोर्ट जाइए। अगर आप गलती किए हैं तो आप उसको सुधरवाने के लिए आप कोर्ट जाइए या NIOS से बात करिए। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं, हम जिसने परीक्षा दिया है और जिसने परीक्षा लिया है, NIOS वो कह रहा है कि 31 मार्च 2019 से आप प्रशिक्षित हैं, तो हम प्रशिक्षित हैं। 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करके हम अपनी मांग को रखने आए हैं। हमारा ये मांग है कि अविलंब समान सेवा शर्त को लागू किया जाए। और अब यह पत्र निकाला जा रहा है डायरेक्टर महोदय के द्वारा, जो 31 दिन के बाद जो प्रशिक्षित हुए हैं, जिनका रिजल्ट निकला है, उनको नवनियुक्त माना जाएगा। पुराने अनट्रेंड वाले सेवा को शून्य माना जाएगा और फरवरी से 10,000 महीना वेतन की कटौती होगी। ये कहाँ तक अन्याय है? इसमें हम लोग का दोष क्या है? आप मीडिया के लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप लोग से निवेदन है कि हम लोग की मांग को अब देखना है कि सरकार इनकी कब बात मानती है। नवनियुक्त शिक्षक जो है इनको कब से दिया जाता है, साथ ही साथ जो वेतन कटौती किया जा रहा है, अब वो सरकार कब से हटाती है। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बात कब मानती है। बने रहिए के साथ, मैं काजल सर्विस।